बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल 66 न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको बड़ी ज़बरदस्त और ऑब्जेक्टिव ख़बरें वहाँ पर सिचुएशन जो हैं वो मिलेंगे। लम्हा ब लम्हा तब्दील होती हुई सिचुएशन से आगाही के लिए आप उसको भी फेसबुक पर, यूट्यूब पर और ट्विटर पर आप उसको सब्सक्राइब कर लें। आज 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो सदर ममलिकत का ओहदा जो है 9 सितंबर को उनकी मियाद पूरी हो गई 5 साल, लेकिन किस्मत अच्छी है उनकी और हालात भी बड़े उनके मुवाफिक हैं। तो अभी वो रहेंगे सदर, कब तक रहेंगे और उनको हटाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्या इलेक्शन की तारीख देंगे या नहीं देंगे। बड़े लोगों से उन्होंने मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू कर दिया, वो उस पर बात करेंगे। दूसरा, आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जुडिशल रिमांड हो गया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हुई इंसदाद दहशत गर्दी इस्लामाबाद की अदालत में। चौधरी साहब बड़े हशाश बशाश नज़र आ रहे थे, बड़े फिट थे और उन्होंने कहा कि बिल्कुल खान के साथ खड़े हैं, उसके साथ हम दगा नहीं कर सकते। तो अभी अडयाला जेल उनको भेज दिया गया, जुडिशल रिमांड पर हैं। कल या परसों अब ज़मानत की दरख्वास्त दोबारा होएगी और लगता ये है कि ज़मानत हो जाएगी, क्योंकि केस में जान ही नहीं है। नामालूम अफराद का जो खाना होता है उसमें इनको पकड़ा गया और जज साहब ने कहा था कि ये भाई कमाल है आपके पुलिस वाले भी, यानी चौधरी परवेज़ इलाही को नामालूम खाते में डाल रहे हैं। कोई पहचानता नहीं था चौधरी परवेज़ इलाही को। बहरहाल ये अपनी जगह पर। लेकिन अच्छा, एक और भी खबर आपको बता दूं, शहबाज शरीफ साहब बीमार हो गए। लंदन में उनकी बीमारी शुरू हो गई है और आपको पता है ये शरीफ ख़ानदान और दूसरा जरदारी ख़ानदान जैसे ही इक़्तिदार से बाहर आते हैं तो बीमार हो जाते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की इब्तदाई बीमारी की खबरें आ गई हैं। राना सनाउल्लाह साहब का पैगाम आ गया कि अब वो बीमार हैं और जब तंदुरुस्त होंगे तो तभी आएंगे। तो अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बारे में है कि 15 को उन्होंने आना है, लेकिन खुर्शीद शाह साहब का बयान आप ज़हन में रखिए। खुर्शीद शाह साहब ने कहा था कि बड़ी नाजुक तबीयत है मियाँ साहब की, किसी भी वक्त बीमार हो सकते हैं और इसलिए अगर थोड़े से भी बीमार हो गए तो फिर आने का उनका भी मामला जो है वो हो जाएगा ताख़ीर। लेकिन जो आज की अहम डेवलपमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। वहाँ पर जो 3 मेंबर बेंच था जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में, उसने आज जो हकूमती एतराज़ था बेंच पर ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से जो डेवलपमेंट थी, उस हकूमती एतराज़ को आज उन्होंने मुस्तरद कर दिया। एतराज़ हुकूमत ने यह किया था कि मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देता हूँ कि एक अदलिया को ब्लैकमेल करने के लिए और जजों को डराने धमकाने के लिए नून लीग का एक अपना वतीरा है, एक अपना उनका तरीक़ाकार है। ऑडियो बनाते हैं, फेक ऑडियो, कभी वीडियो बना के तो उसको मार्केट में फेंक देते हैं। उमर अताब बंदयाल साहब की सास के साथ एक मुबैना गुफ्तगू बनाई इन्होंने ऑडियो और उसको इन्होंने लीक कर दिया और उस पर हुकूमत ने सिर्फ उमर अताब बंदयाल साहब को और दूसरे जजेस को ख्वार करने के लिए, क्योंकि उससे पहले इन्होंने साकिब निसार साहब के साथ भी ये करने की कोशिश की, उनके बेटे की एक ऑडियो भी साथ में लीक कर दी। तो हुकूमत ने एक कमीशन बना दिया जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जज भी थे और कोयटा के चीफ जज भी थे। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को कोई एतमाद में नहीं लिया और कहा जी कि आप जुडिशल कमीशन ये हमने बना दिया और आप तहकीकात करें। अच्छा, अब उसमें कानून क्या था? कानून ये है कि किसी भी जज के बारे में अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो जब तक वो जो जुडिशल काउंसिल है, जब तक वो इस बात की अप्रूवल ना दे आप नहीं ले सकते। काजी फायज़ ईसा केस में ये तय हो चुका। अच्छा, अब जब ये इन्होंने कमीशन बनाया तो इस पर यह हुआ कि कमीशन ने अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी, फटाफट बुला भी लिया लोगों को। तो आबिद ज़ुबैरी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस जुडिशल कमीशन की प्रोसीडिंग्स रोकने के लिए और इसकी जिस तरीके से इसको बनाया गया उसको उन्होंने चैलेंज कर दिया। तो वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जब ये इसकी समाअत की और उन्होंने जुडिशल कमीशन को स्टे कर दिया कि ये काम ना करे, हालांकि स्टे के बावजूद जुडिशल कमीशन ने एक आध दिन काम कर लिया, तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रेन शो करते हुए तौहीन अदालत की दरख्वास्त तो निपटा दी काजी फायज़ साहब के हवाले से, लेकिन इसको इन्होंने स्टे कर दिया था। तो ये हुकूमत ने आके जनाब इतराज़ कर दिया कि जी उमर अताब बंदयाल साहब और ये जो एजाजुल एहसन साहब और ये जो दूसरे जज हैं इन पर उन्होंने इतराज़ कर दिया कि जी इनको कमीशन में बैठना नहीं चाहिए। तो फिर
कमीशन ने ये जो आर्गूमेंट के बाद ये फ़ैसला महफूज कर लिया था और आज उन्होंने ये फ़ैसला सुना दिया है कि ये जो हकूमती एतराज़ है ये रिजेक्टेड, बल्कि ये कहा है कि ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है। बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊं ये जजमेंट है और इसको वफाकी हुकूमत के, शहबाज हुकूमत के एतराज़ को सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने कहा है कि ये आज़ादी अदालत जो है उस पर ये हमला है, जुडिशरी की आज़ादी। बहुत सिग्निफिकेंट और ये इम्पोर्टेंट ये बात है। तो अब कमीशन काम नहीं कर सकता, वो स्टेड है। काजी फायज़ साहब की सरबराही में जो है हुकूमती एतराज़ जो है वो मुस्तरद कर दिया गया। अब देखना है कि आगे ये कैसे प्रोसीड होता है। वैसे उमरताब बंदयाल साहब जो हैं, बस उनका तकरीबन 1 हफ़्ते का टाइम अब रह गया, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे और फिर नामज़द जो चीफ़ जस्टिस हैं वो संभाल लेंगे सब कुछ। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हैरान कुन अंदाज में वो वकीलों का वो ग्रुप जो काजी फायज़ ईसा साहब के साथ है, मसलन पाकिस्तान बार काउंसिल, हसन रज़ा पाशा और वो सारा वो जो ग्रुप है नून लीग का, जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ और जनाब एहसन भून साहब हैं, ये अपने आप को अभी अलाइन कर रहा है काजी फायज़ ईसा साहब के साथ। इसी तरह सिंध बार काउंसिल जो है वो भी काजी फायज़ ईसा साहब के साथ है। अब आप ये देखें कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल है वो सदर मुमलिकत से कह रही है कि जनाब आप इलेक्शन की तारीख दें, यानी जो अमेंडमेंट इलेक्शन एक्ट में तब्दीली करके तो इलेक्शन कमीशन को जो दिया गया था इख्तियार, पाकिस्तान बार काउंसिल उसको नहीं मान रही। पाकिस्तान बार काउंसिल ये